हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का चौथा चैप्टर दिख रहा होगा। क्या है चौथा चैप्टर? द्विघात समीकरण। 4 चैप्टर है। इसमें जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जिस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावनाएं रहती है, तो ऐसे प्रश्नों का जो है एक विशेष चिन्हित करेंगे और ऐसे प्रश्न का निरंतर अभ्यास आप लोग करते रहें, जिससे कि बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो हम लोग से इस अभ्यास में चलें तो ऐसे आप लोग क्या करिए, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, एनसीईआरटी बुक और पेन लेकर के रखिए। और क्या करना है कि क्वेश्चन हम बोलेंगे उसको चिन्हित करते चलेंगे, ऐसे प्रश्न का अभ्यास करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग से उदाहरण में चलें तो ये उदाहरण 1 है। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग भी कॉपी बुक लीजिए और बुक से जो है मतलब क्या करना है कि इस तरह से पेज पलटते चलना है। जैसे पेज 81 में भी चल रहे हैं तो 81 पेज में ये सब प्रश्न में कहता है द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये सब की जांच करने के लिए कहता है। ऐसे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव बार में पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें चलेंगे तो प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली ये 4.1 है। तो प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसकी पूछने की संभावना ऑब्जेक्टिव में वो भी है, थोड़ा बहुत है। अगर से हम लोग चले तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए कहेगा, तो ये प्रश्न हम लोग से दूसरा प्रश्न का, अगर अच्छे लेवल के प्रश्न देखें तो ये दूसरा का तीसरा और चौथा। तीसरा में क्या है तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसमें समीकरण केवल ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, हल नहीं करना है। चौथा में एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ये प्रश्न हो गया। तो आप इसके बाद अगर आगे देखें तो देखिए ऐसे हम लोग जो है प्रश्न अभ्यास करने का है तो सभी प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं, बेहतर होगा, इससे भी बेहतर होगा। लेकिन यदि समय का अभाव है या जो बेहतर अभ्यास करके बेहतर रिजल्ट लाना है तो आप इम्पोर्टेंट प्रश्न का भी एक अभ्यास निरंतर ज़रूरी है और ऐसे प्रश्न का अभ्यास करके भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो आगे चलें तो इसमें जो है आगे प्रश्न तो देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है उदाहरण 5, उदाहरण कितना नंबर? उदाहरण नंबर 5 है। ये भी अच्छे लेवल के प्रश्न, रूट दिया हुआ है ना, तो ये प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक जो है मतलब कि एक बार हल कर लेंगे कि x का मान क्या सब आता है, मूल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नावली 4.2 आ जाता है। प्रश्नावली 4.2 में अगर देखा जाए तो इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न ये हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात करें जिसके योग जो है 27 है और गुणनफल 182 है। जबकि 5 नंबर कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो 3 नंबर और 5 नंबर ये अच्छे प्रकार के प्रश्न हैं और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसको हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कह सकते हैं, BMQ क्वेश्चन है ये। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस अधिक से अधिक होना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए और सभी प्रश्न पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज संख्या अभी 89 आगे हैं। 89 से आगे बढ़ते हैं तो 89 के बाद से है आगे पेज आगे देखते चलिए। आगे हम लोग प्रश्नावली 4 दशमलव कितना पे पहुंच रहे हैं? अभी 4 दशमलव कितना हुआ था, 2 हुआ था लगभग। ये प्रश्नावली उदाहरण इसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्रश्नावली 4.3 आ गया। प्रश्नावली 4.3 में एक प्रश्न अगर कहा जाए तो ये पहला का प्रश्न एक पूछता ही है कि पूर्ण वर्ग विधि से आप हल करें। प्रश्न को स्पष्ट लिखा रहेगा कि द्विघात समीकरण है, लेकिन इसको हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न में कोई एक प्रश्न का आप अभ्यास कर सकते हैं, एक में कोई एक प्रश्न का। लेकिन आगे चलें तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये 3 का पहला प्रश्न। और इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो रेलगाड़ी वाला प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये वाला और ये वाला भी 8 नंबर भी। ये प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। ये प्रश्न भी देख लेंगे। और ये भी प्रश्न 11 नंबर बहुत
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, 68 मीटर स्क्वायर है। इसके परिमापों का अंतर्जय कितने हैं? 24 हैं। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। ये प्रश्न भी अच्छे प्रश्न है, ये प्रश्न को देख लेना है। इसके बाद अगर चलें तो आगे जो है प्रश्न आगे बढ़ते चलें तो पेज नंबर आगे चलिए कितना 100 पेज में हम लोग पहुंच गए। 100 पेज में प्रश्नावली 4.4 है। 4.4 के 2 नंबर के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको के का मान ज्ञात करने के लिए कभी ये पूछता है कभी ये पूछता है, लेकिन ये दोनों में से एक ज़रूर पूछता है। इसको बेहतर तरीके से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ध्यान से इसको रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है इसमें मूलों का जो है प्रकृति पूछ रही है। मूल का अस्तित्व है तो ज्ञात भी करना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मूल की प्रकृति के बारे में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेंगे। 1 का कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। और इसके बाद इसमें से देखिए मित्र की आयु वाला है ये, तो मित्र की आयु वाला जो है ये प्रश्न देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हाँ तो इसके वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। और इस प्रश्न में ऐसा लिखा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? तो संभव है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जांच करते हैं डी निकाल करके कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फॉर्मूला होता है उस पर हल करते हैं और देखते हैं कि मूल डी का मान कितना आ रहा है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बता पाते हैं कि मूल का अस्तित्व है या मूल का अस्तित्व नहीं है। तो आज के सेशन में हमने इस प्रश्नों का एक विशेष मतलब कि प्रश्नों के बारे में बताया है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न का एक अभ्यास करें। और देखिए कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह देता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि कुछ प्रश्नों का एक विशेष अभ्यास करेंगे। फिर जो है मतलब क्या कि धीरे धीरे जो अगर समय आपके पास है तो आप अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास करते रहें। मॉडल क्वेश्चन जो होता है मॉडल पेपर, उससे भी अभ्यास करें। टाइमिंग लगा करके अभ्यास करें। एक समय का एक विशेष महत्व दें। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मतलब समय नहीं है, दिसंबर के कुछ दिन बीत गए हैं। तो हम लोग से मतलब कि पास जो है दिसंबर के आधे महीने और जनवरी पूरा बचा हुआ है, तो कुछ ही समय है। और इसको जो है ना अभी से अभ्यास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा परेशानी अधिक से अधिक हो सकती है। तो ऐसे प्रश्न स्थिति में हम लोग जो है अभ्यास करते रहें। और आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।